एक पुरसुकून देही गांव में जहां हर गली मट्टी से महकती और हर दीवार पुरानी कहानियों की गवाह थी। मूसा नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। वो नेक दिल, तजस्सुस पसंद और ख्वाबों में खोया रहने वाला लड़का था। हर शाम वो अपने घर की भैंसों का बाड़ा साफ करता। उसकी सबसे पसंदीदा भैंस का नाम सूजी था। वो आम भैंस नहीं थी। नर्म आंखें, पेशानी पर सफेद तारा और अजीब आदत कि वो हर शाम सूरज को ऐसे घूरती जैसे कोई पुराना राज याद कर रही हो। एक शाम जब वो झाड़ू दे रहा था, अचानक आवाज आई, सफा को बताओ कि उसकी किताब अच्छी है। मूसा हक्का बका रह गया। वो मुड़ा। सूजी मामूल के मुताबिक जगाली कर रही थी। फिर आवाज आई, और हाँ, तुम्हारे अमरूद मास्टर जी ने चराए थे। मूसा चीखता हुआ बाहर भागा। अगली शाम बिल्कुल सूरज गुरूब होने के वक्त सूजी ने दोबारा बात की, बस 1 मिनट के लिए। तुमने आखिरकार सुना, तुमने गौर किया। अब रोज हुरूब आफताब के वक्त सूजी मूसा को सच बताती। ऐसे सच जो कोई और नहीं जान सकता था। चोरियां, छुपे झगड़े, मोहब्बतें, झूठ, सब कुछ। मूसा ने यह बात अपनी किताबी कजन सफा को बताई। जानवर बातें नहीं करते मूसा। मूसा नी बोला, हम बहुत बोलते हैं इसलिए सुन नहीं पाते। सफा ने खुद तजर्बा किया और जब सूजी ने उसकी डायरी का रंग बताया, वो यकीन करने लगी। फिर दोनों ने एक मंसूबा बना। हर सुबह गांव के बुलेटिन बोर्ड पर खुफिया नोट्स चस्पा होने लगे। शब्बू खाला अपने नवासों से मिठाई छिपाती हैं। मौलवी साहब की बकरी मदरसे के रजिस्टर खा गई। मास्टर माजी ड्रामे देखकर रोते हैं। गांव में हलचल मच गई और सबको मजा आने लगा। कुछ हंसे, कुछ घबरा गए और कुछ ने पुराने गुनाहों का इतराफ किया। शब्बू खाला ने अपनी अलमारियां 3 तालों से बंद कर दी। मौलवी साहब ने बकरी को चारपाई से बांध दिया। एक आदमी ने तो सोजी से शादी की पेशकश भी की ताकि सच खानदान में ही रहे। फिर एक दिन सूजी खामोश हो गई। सूरज गुरूब हुआ, कुछ नहीं बोला। अगले दिन भी खामोशी। गांव वाले परेशान होने लगे। क्या किसी ने उसका दिल दुखा दिया था? क्या ताकत खत्म हो गई? मूसा रात भर उसके साथ बैठा रहा। हमने तुम्हारी आवाज का मजाक बनाया सूजी, हमें अफसोस है। अगली शाम वो उठी और बोली, तुमने सुना लेकिन कभी सुना नहीं। मैं हमेशा से भैंस नहीं थी मूसा। मैं कभी तुम्हारे इसी गांव में एक औरत थी। मैंने सच बोला, लोगों का साथ दिया और एक ताकतवर आदमी ने मुझे कहा, अगर तुम्हें सच बोलना इतना पसंद है तो जानवर बनकर जगाली करो। मैं इंतजार करती रही किसी के सुनने का। तुमने सुना, तुमने मेरा सच वापस दिया। अब मैं तुम्हें तुम्हारी आवाज वापस देती हूँ। गांव वाले एक बार फिर सूरज गुरूब होते वक्त जमा हुए। सूजी खड़ी हुई। धीरे धीरे वो गांव के रास्ते से चल पड़ी। किसी ने उसे रोका नहीं। पीछे मिट्टी पर उसके खुरों के निशान इंसान के नंगे कदमों के निशानात में बदल गए और फिर वो मिट्टी में तहलील हो। सूजी के बाद गांव बदल गया। शबू खाला ने मिठाइयां बांटना शुरू कर दी। मौलवी साहब बच्चों को गले लगाने लगे। मास्टर माजीद ने क्लास में कहा, सच सूरज की तरह होता है, खामोश आता है मगर सब कुछ बदल देता है। और मूसा, वो उस्ताद बन गया। बच्चों को एक भैंस की कहानी सुनाता जो सच बोलती थी। उसकी अलमारी पर एक धुंधली सी तस्वीर रखी थी, सूजी, सूरज की रोशनी में। नीचे लिखा था, सच की आवाज। कुछ कहते हैं जादू था, कुछ कहते हैं पागलपन, मगर एक गांव में सच ने एक दिन भैंस की शक्ल में बात की थी।